Saram to all. On Monday, you have submitted your assessment, and few of the students have not submitted the assessment. So let us see the names of those students who have not submitted any one test. Now here, first student is Eklavya. एकलव्य, आप अपना कैमरा ऑन करो. यस सर. यस. एकलव्य, आपका एक भी टेस्ट सबमिट नहीं हो पाया था. नो सर. सायराम सर. ओके, तो सायराम सर. ठीक है. तो दो स्टूडेंट्स हु हैव नॉट सबमिटेड, आई एम गोइंग टू सेंड द लिंक अगेन. ना, यस सर. एकलव्य के बाद फिर नेक्स्ट है सायराम सर. सायराम. शिवजीत इज हियर. नहीं, शिवजीत नहीं है ना. शिवजीत के बाद नेक्स्ट है सौम्या. सौम्या, आर यू हियर? सौम्या, एट प्रेजेंट सौम्या इज नो नॉट सर, हियर. नहीं है. नो सर, नहीं है. सौम्या के बाद है नेक्स्ट हर्षवर्धन. नहीं है. हर्षवर्धन is Sir. also not here. Next is Yash. Yash Yes, is sir. here. है. यश, आप अपना कैमरा ऑन करो. यस सर. यस. तो यश, आप कौन सा, आपका एक भी टेस्ट नहीं हो पाया था? नहीं सर, मेरा नहीं हो पाता. अच्छा, ठीक है. तो मैं आपको लिंक से सेंड करता हूँ जिनका एक भी सबमिट नहीं हो पाया था. हाँ. यश के बाद नेक्स्ट है स्नेहा, का एक ही हो पाया था. पीयूष. पीयूष, आप ऑन करना. सर वो चैट बॉक्स में लिख रहा है. पीयूष, आप अपना कैमरा ऑन करिए. सर, मेरा नाम नहीं है. सर वो पीसी नहीं, में है, नहीं, इसलिए वो अभी आपको- दिखा नहीं सकते. यस सर, वो चैट बॉक्स में लिख रहा है. पीयूष, आप सुन रहे हो? सर वो अपने आप को शो नहीं कर सकता, तो पीसी पे है वो. हाँ 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 हाँ, ठीक है. तो पीयूष, व्हाट इज द रीजन दैट यू हैव नॉट सबमिटेड एनी टेस्ट? राइट इन चैट बॉक्स. जब तक हम दूसरे से डिस्कस करते हैं, जब तक आप अपना रीजन चैट बॉक्स में टाइप कर दो. पीयूष के बाद नेक्स्ट स्टूडेंट है लक्ष्य. लक्ष्य, आप भी अपना कैमरा ऑन करो. लक्ष्य इज लक्ष्य और साक्षी, आप दोनों में से कोई भी एक कैमरा ऑन करो. यस सर. तो लक्ष्य साथ में ही है आपके? सर उसका फोन फॉर्मेट हो गया है तो वो नहीं ले रहा है अभी क्लासेस. नहीं, आपके साथ बैठ तो सकते हैं ना, दोनों मिलके साथ देख सकते हैं कि नहीं? यस सर. ऐसा हो सकता है? अच्छा, आप उसको पास में बिठा लो. ओके सर. सर, मेरा नाम अटेंडेंस में नहीं था. सर आप फिर से अटेंडेंस ले लीजिए. अरे
आई एम नॉट गोइंग टू टेक द अटेंडेंस। मैं अटेंडेंस नहीं रहा हूँ, मैं तो आपका मंडे को जो, लेकिन वो यूनिट टेस्ट सबमिट नहीं कर पाए, उनसे रीजन पूछ रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, अटेंडेंस तो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है, वो बाद में आपकी क्लास सबमिट होने के बाद वो लिस्ट जनरेट हो जाती है। देखिए ये तरह की आपकी लिस्ट जो है वो जनरेट हो जाती है। सर इसमें मेरा नाम कौन सा स्टूडेंट किस टाइम, कौन सा स्टूडेंट किस टाइम पे लॉगिन करा था, फिर लेफ्ट हो गया, फिर वापस करा, वो भी आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो लक्ष्य के बाद फिर है द्विज। द्विज आर्मियर, द्विज, द्विज इज आल्सो नॉट हियर। नहीं है। नहीं है। द्विज के बाद है फिर जय एंड मिस्ट्री। नो सर, दोनों में मिस्ट्री से इज कोई हियर, नहीं है। भी नहीं है। और जयेश तो है, हाँ ठीक है। और टिया अग्रवाल, हाँ टिया ने भी दे दिया, ठीक है। सर ओके, तो हाँ सर वो जो जैसे उसमें कैपिटल वाला जो हो रहा था कि हमने कैपिटल से शुरू किया था और उसमें आंसर में स्मॉल लेटर में लिखा हाँ था, तो सर उसके पॉइंट्स जो कटे थे आप लोग उसको कंसीडर करोगे? 1 मिनट में वो लिंक आपको फिर से सेंड करूंगा, ठीक है। उसमें आपको आंसर्स दिख गए होंगे ना, फिलिंग द ब्लैंक्स में भी। नो यस सर। सर। अगर सर थे। आपने अगर आपने रॉन्ग लिखा होगा तो उसमें आपको आंसर्स दिख गए होंगे उसमें। तो आई एम गोइंग टू सेंड द लिंक अगेन। आप से आंसर देंगे और पहले आई एम गोइंग टू सेंड द लिंक फॉर दोज स्टूडेंट्स हु हैव नॉट submitted the descriptive part. डिस्क्रिप्टिव पार्ट में डिफाइन स्ट्रेस। ठीक है, अभिषेक जैन, स्ट्रेस की डेफिनेशन आप नहीं लिख पाए। और स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, फिजिकल एक्सरसाइज, योगा, लिख देते हैं जो फॉर्म करा है। और टेस्ट आंसर ध्यान से देख लो, उनको आंसर्स अच्छे से रीड करके टेस्ट सबमिट करना है। ये ठीक है, हो गई ये फिजिकल एक्सरसाइज। List 4 factors that can contribute to stress. Here also write to importance of stress management. What is the meaning of independent person?
ओके, सो दोज स्टूडेंट्स हु हैव नॉट सबमिटेड, सर लिंक ओपन होकर क्लोज हो गई थी। अच्छा ठीक है, तो पीयूष आप फिर से ये लिंक ओपन करो। एकलव्य, मिष्टी और जिसने अभी ज्वाइन कर लिया है, अगर आप में से और जिसने सबमिट कर दिया था, अगर उनको लगता है कि उनके आंसर्स इनकरेक्ट हैं तो वो भी इस लिंक को करके अपने आंसर सबमिट कर सकते हैं। ओके, सो आई एम गोइंग टू रीड द करेक्ट आंसर आल्सो। सर मैंने भी सबमिट नहीं किया था क्योंकि वो लास्ट में सबमिट नहीं हो रहा था, तो अब वापस कर दूं एक बार और? अच्छा, तो अभी आप कर दो आप। ओके सर। क्लिक ऑन दिस लिंक। सर और एक बार Yes, कर yes, सकते sir. हैं, दोनों में कर सकते हैं। लिंक पे आप क्लिक कर दो यहाँ पर, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन स्ट्रेस। So I am going to read the definition. हाँ, yes बोलिए। सर सर जो जिसने लोग पूरा कर कर चुके दिया हैं वो वो भी फिर कर से। हाँ, वो भी कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि वो आंसर आपका करेक्ट था, ठीक है, तो वहां पे सी लिखकर नेक्स्ट क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू रीड द डेफिनेशन ऑफ stress. Stress can be defined as a reaction to any external stimuli that triggers changes in one's personality. Now see, अब आपका देखते हैं आंसर। आपने अपने लैंग्वेज में लिखा है, पर कितना रिलीवेंट है वो हमको चेक करना पड़ेगा। स्ट्रेस, स्टेट ऑफ इमोशनल डिस्टर्बेंस वाइडली नोन एज स्ट्रेस। ओके, तो हाँ, इसमें व्हाट यू आर टेकिंग, इमोशनल आपने हर जगह लिया है ना। अब ये दिव्यांशी ने ये वाली डेफिनेशन करेक्ट, बुक की डेफिनेशन लिखी है, दैट इज करेक्ट, बट फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स हैव पुट अप इमोशनल। तो यहाँ पर इमोशनल की जगह आपको क्या लेना है, एक पॉइंट आपको लेना है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई। जो आप देखा ना, एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ये वर्ड इमोशनल, मेंटल, फिजिकल सबके लिए इंक्लूड कर लेगा, ठीक है। नाउ आई थिंक स्ट्रेस की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। एंड स्ट्रेस कैन बी डिफाइंड एज अ रिएक्शन to an external stimuli that triggers changes in one's personality. So attention, ठीक है, worry is the pressure decrease in is okay. हाँ, मतलब ये जो डेफिनेशन आपकी लिखी है ये आपकी लैंग्वेज में है और वो they are relatively correct. Stress is your body way of responding to any kind of demand or threat. ये क्या इंटरनेट से लिखा है, लगता है शिवम आप देख, ठीक है, करेक्ट है। ओके, नाउ आई थिंक किसी को इस डेफिनेशन में कंफ्यूजन नहीं होगा। नाउ वी कम ऑन टू द नेम फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं, आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव रिटन। हाँ, ये एक गलत हो गया। अभिषेक जैन, अगेन यू हैव पुट अप द रॉन्ग आंसर। अभिषेक जैन, आप अपने अभी आप लिंक ओपन करो और उसको करेक्ट कर लो। द स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स आर फिजिकल एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, टेकिंग नेचर वॉक, वैकेशन विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। यहाँ पर हम देखते हैं, आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव रिटन द राइट आंसर। ये आंसर सबका करेक्ट, पर हाँ ये देखिए यहाँ बीच में किसका रॉन्ग। हाँ सर हाँ, बोलते जाओ, सर मेरे बोलो। कुछ गलत है, पर ना मैं अपनी अभी लिंक ओपन नहीं हो रही मेरी, पता नहीं क्यों, क्या करूं? अच्छा, एक मिनट सर में मेरी जा आपको मैं लिंक सेंड करता हूँ। सर आपकी आवाज भी कट रही है। सर मेरा भी लिंक ओपन नहीं।
हाँ हाँ, मैं आपको सर आपकी आवाज जिनकी कट ओपन रही है। हाँ हाँ, वेट, जिनकी लिंक ओपन नहीं हो रही है उनको मैं लिंक फिर से सेंड करता हूँ। इस टाइम आपकी ये लिंक ओपन हो जाएगी। सर लेकिन मैं टेस्ट दे चुकी हूँ, तब भी खोलूं? आप बोल रहे हो इनकरेक्ट थे, तो आप करेक्ट, और जो आंसर्स आपके हाँ। करेक्ट हैं उसकी जगह उसमें सी लिख देना। ओके सर। अब आप देखेंगे दो स्टूडेंट्स अगर उनकी लिंक ओपन नहीं हो रही थी तो अब लिंक ओपन हो जाएगी उनके मोबाइल में। ठीक है, तो हम थे, वी वर ऑन क्वेश्चन नंबर 2। पीयूष, आपकी लिंक ओपन हो गई है? चैट बॉक्स में अगर आपकी लिंक ओपन हो गई है तो टाइप वाई कर दो। ओके ठीक है, पीयूष की भी लिंक ओपन हो गई है। तो पीयूष, क्वेश्चन नंबर 2 पर हैं हम, और क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, नेम 4 स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। So most of the students have written the right answer: physical exercise, yoga, meditation, session with family, taking nature walks। ये इसने लिखा, ये अवॉइड 9 नंबर पे कौन? 9 नंबर पे टिया। टिया को भी ये चेंज करना पड़ेगा अपना आंसर नंबर 2। ओके, नाउ आंसर नंबर 3। सर व्हाई इज योगा? सर सर इस हाँ वाले में बोलो। अगर म्यूजिक थेरेपी वगैरह हो तो सही होगा। म्यूजिक थेरेपी तो इसमें नहीं है, बुक में जो 5 पॉइंट्स मेंशन करें उसमें म्यूजिक लेकिन थेरेपी कभी नहीं। होता है ना। नहीं, वो होता है, लेकिन अब जो हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी चलेंगे तो सिलेबस के अकॉर्डिंग में इसके अकॉर्डिंग ओनली 5 पॉइंट्स आर मेंशन हियर: फिजिकल एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, वैकेशन विद फ्रेंड एंड ओके फैमिली, एंड टेकिंग नेचर वॉक्स। ओके व्हाई इज योगा प्रैक्टिस्ड? नाउ लिसन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Yoga is practiced for development, for releasing uh, yoga practice for सर आपकी आवाज कट रही है। enlightenment Sir, your voice is not and coming properly. spiritual growth। सर क्लियरली चलिए नहीं आ मैं रही है आवाज। साउंड, Yes, sir. हाँ ठीक है, मैं साउंड का एक और मैं एक मोबाइल, अपने मोबाइल से भी लॉगिन कर लेते हैं और आपको क्लियर आएगी साउंड, हो सकता है। Okay, so here why is yoga practiced?
Yoga is practice for self-development, enlightenment of the soul and spiritual growth. It helps in relieving stress and uplifting our mood. ठीक है, ये आपका ये योगा का आंसर क्वेश्चन। सर वो स्क्रीन दिखा दीजिए स्क्रीन कौन सी? जिसमें आंसर्स दिख रहे थे हम लोगों के। अच्छा, now question number 4. Question number 4 is list 4 factors that can contribute to stress. Now the 4 factors are yes. Some of the students have put up इसमें ये क्यों लिख दिया आपने? फिजिकल एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन। ठीक है, now we have to improve this answer. हाँ, so the factors that can contribute to stress are threat, dangerous situations, irrational demands, societal or peer pressure, unrealistic goals, expectations, bad experiences, financial loss, discrimination. So you can put up any 4 from this: threat, bad experiences, financial loss, peer pressure, demands. Right to stress. Now what is the importance of stress management? You have to write down the importance. Stress management allows a person to react positively in stressful situations. So I am reading 4 points. आपको जो भी 2 पॉइंट इजी लगते हैं आप वो मेंशन कर सकते हैं. It allows a person to react positively in stressful situations. It provides ways to measure the different levels of stress so that the inflicted persons can resort to self-help or seek help from professionals. It helps to identify distinct stressors which can either be good or bad. It infuses a sense of control. It helps to bring about a healthy change in one's perception of events, people or situations. Stress management helps to bridge the gap between the available resources and the unrealistic demands. Stress management also enhances the psychology of a person. Physiology of a person. It boosts his immune system and makes him healthy. तो आप लोगों ने लिखा है improve our behavior, ठीक है, correct, react positively, change opinion, brain strength, ठीक है. Now question number 6.
What is the meaning of independent person? An independent person is aware of his feelings and character. ऐसा किसी ने लिखा है? हाँ, कुछ स्टूडेंट्स ने लिखा है. Okay. So an independent person is aware of his feelings and character, observes and evaluates his behavior and corrects his mistakes. ठीक है? Yes. 2-3 स्टूडेंट्स ने अच्छा लिखा आंसर यहाँ पे. नहीं, ये डेफिनेशन रॉन्ग है. Someone or something that is free from the control of any other. Person is resourceful and depends on himself. ये correct है. Who are independent. ये तो कैरेक्टरिस्टिक हो गई इंडिपेंडेंट पर्सन. ओके, तो ये जो डेफिनेशन है 1, 2, ये डेफिनेशन आप यूज. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. राइट द नेम्स 4 skills required to work independently. सर 7th What are वाला the नहीं four? हुआ. Self motivation, yes, correct. Self motivation, discipline. सर वो Communication एडवांटेजेस skills. वाला नहीं हुआ. Yes, sir. 7th क्वेश्चन. Okay, हाँ, 7 question फिर गए. Right, 2 advantages of working independently. Boost self confidence. हाँ, ये ठीक है, ये वाला boost self confidence. Make decision making an easy task. Make the person self reliant. किसने लिखा है? हाँ, ठीक है. Boost self confidence, make the person self reliant. Correct. Self confidence and make the person self reliant. ठीक है. One more, brings out the best in a person. किसी ने लिखा? हाँ, ये लिखा है किसी ने. One more student, brings out the best in a person. Now next is question number 8. 4 skills required to work independently. Self motivation, organization skills, multitasking ability, communication skills. Okay, good. All the 4 points are correct. Now next question is define self-awareness. Self-awareness means being aware of your personality, including your strength, weakness, thoughts, beliefs, emotions, and motivations. Yes, correct. ये point ठीक है. Being aware of your personality, including strength, weakness, thoughts, beliefs, and motivation. Correct. It is also correct. The last question is define self-motivation. Self-motivation drives the person to attempt and accomplish the task. It occurs when a person independently uses one or more strategies to keep himself on track towards achieving the goal.
ठीक है, करेक्ट। ये पहला लाइन भी अगर आपने लिखा है तो वो भी करेक्ट है। सेल्फ मोटिवेशन ड्राइव द पर्सन टू अटेम्प्ट एंड अकम्प्लिश टास्क। Okay, so now I expect those students who have not submitted, वो आप सबमिट कर दें जिन्होंने पहले सबमिट नहीं करा था। पीयूष, सेवन क्वेश्चन एक बार रिपीट करना है क्या? एकलव्य बोल रहा है सबमिट क्यों नहीं हो पा रहा है? सबमिट क्यों नहीं हो पा रहा है? एकलव्य, आप अपना माइक ओपन करना। यस सर। हो गया, सबमिट हुआ कि नहीं? सर अब वो सर पूरा लिखा सर, उसके बाद सबमिट दबाया तो सर हुआ ही नहीं सर, कुछ एरर बता रहा था, फिर बंद कर दिया सर, एक और बार कर रहा हूँ। ओके सर वापस ठीक है। नाउ सर वापस से लिखना पड़ेगा पूरा। ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं क्यों हो रहा है? सर पहली बार है सर, अभी मैं मोबाइल से देख रहा हूँ, क्या पता इसलिए, वैसे बीसी से देखता हूँ। अरे सर इतना सारा लिखा था। ओके नाउ, हाँ ठीक है, अब देखते हैं अगेन। Most of the students have submitted. Now I want to see the names, those who have not submitted earlier. Okay, Shivam का आ गया, और इस बार शिवम ने आई थिंक मोस्ट ऑफ द आंसर्स आर करेक्ट। हाँ, शिवम के आंसर्स करेक्ट हैं सारे। शिवम के बाद श्रेया के भी, हाँ श्रेया के भी आ गए सारे आंसर्स। श्रेया के बाद है नेक्स्ट हर्षित जैन। ठीक है, हर्षित के बाद नेक्स्ट आगे है यश के भी आगे हैं सारे आंसर। यहाँ यश का भी सबमिट हो गया है, और यश के बाद है फिर चेष्टा का पहले भी सबमिट हो गया था। ठीक है, सी 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 ओके करेक्ट। चेष्टा के बाद है फिर जेसिका, हाँ जेसिका का बच गया था क्या? सी सी सी, अच्छा जेसिका ने भी सी सी कर दिया। ओके, अनुष्का का भी हो गया था लास्ट टाइम, इस बार और उसने जो करेक्ट आंसर है अनुष्का ने भी वो सबमिट कर दिया। इतनी ओके, एक आंसर गलत था, स्ट्रेस लिमिटेशन। ठीक है, पीयूष का भी, हाँ गुड, पीयूष का सबमिट हो चुका है। और शुभम भार्गव ने once again, Shubham has submitted with the right answers. Now who is left in the class? जय मंडल, अभी जय मंडल आज है कि नहीं मीटिंग में, पहले देखना पड़ेगा। जय मंडल इज नॉट हियर। हाँ जय मंडल नहीं है। ठीक है, मैं आई एम गोइंग टू प्रोनाउंस द नेम, अगर आप वो क्लास में हैं तो आप बोल देना यस। लक्ष्य की प्रॉब्लम हमने डिस्कस कर ली है, पीयूष का आ गया है, और मिस्टी इज नॉट प्रेजेंट। सौम्या इज ऑल्सो नॉट प्रेजेंट। सर है। यस सर है वो। सौम्या इज इन द क्लास। यस सर। सौम्या अपना, यस सर, सबमिट कर दिया, अभी किया है।
बाकी कर दिया आपने? ओके गुड। मैंने अभी सबमिट करा है तो आगे होंगे रेस्पॉन्सेज। अच्छा 2 more स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड, प्रियांशी एंड सौम्य का भी रेस्पॉन्स आएगा। ओके ठीक है, अब कौन बच रहा है? Who is left? अभिषेक भार्गव का हो गया था सबमिट। यस सर। साक्षी का हो गया, ठीक है। नाउ वी कम ऑन टू द सेकंड पार्ट। एंड द सेकंड, इसमें आप अपना नेम देख सकते हैं। Those who have not submitted the second link, शुभम भार्गव, अनुष्का के 12 आए थे, रोमना के 6, प्रियांशी के 9, स्नेहा के 10, अभिषेक जैन 6, शमित के 8, चारू के 6 और श्रेया के 7 है, चेष्टा के 13, प्रिया के 6, दिव्यांशी के 16 और सृष्टि के 6, शौर्य के 4 है। हाँ सर इसी वाले टेस्ट में जब फिल इन द ब्लैंक्स थे तो उसमें अगर हमने कैपिटल से शुरू किया है तो उसको गलत बताया था। हाँ सर, हाँ। मेरा भी यही हुआ। मेरा यस fail नहीं सर। हुआ। सर मेरा भी यही हुआ। What you have to do in our next class, I will send you the link of this assessment again, and all you have to submit the answer in small letters in fill in the blanks. तो वहाँ पर आप ओके वो भी इसमें आ जाएगा। ओके सर। ठीक है, now we will continue the second assessment in our next class. So Sairam to all. ओके सर। सायराम सर। सायरन सर, थैंक यू सर। सायरम सर।